आज हम राजस्थान जी के आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन 50 मैंने पहली वीडियो में करा दिए। क्वेश्चन नंबर 50, मेवाड़ के राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी के नेतृत्व में लगभग 1600 राजपुतनियों ने जौहर कर अपने सतीत्व की रक्षा की। यह जौहर किस नाम से प्रसिद्ध है? प्रथम साके के नाम से। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा था? खिजराबाद। मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश का संस्थापक कौन था? हम्मीर। उदयपुर की पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था? लक्ष्य सिंह लाखा ने। राजस्थान का भीष्म कुंवर चूड़ा को किसने 1440 ईस्वी में चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? राणा कुंभा ने। मेवाड़ का वह शासक कौन था जिसने दुर्गों की श्रृंखला का निर्माण करवाया था? राणा कुंभा ने। और जिसे मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? कुंभा। मध्यकालीन राजस्थान के किस शासक को अभिनव भरताचार्य के नाम से जाना जाता है? महाराणा कुंभा। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? जैता। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा के पति का नाम क्या था? राजकुमार भोज। भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी राजपूत शासक की पत्नी। मेवाड़ के किस शासक ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक वह अपने शत्रु को पराजित नहीं कर लेगा तब तक चित्तौड़ के फाटक में प्रवेश नहीं करेगा? राणा सांगा ने यह कहा था। चित्तौड़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? रानी कर्णावती ने। पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान कर किसकी जान बचाई थी? उदय सिंह की। पन्नाधाय एवं दुर्गादास के जीवन से जो विशेष प्रेरणा मिलती है वह है देश के लिए बलिदान की। अकबर ने आगरा किले के मुख्य द्वार पर चित्तौड़ अभियान में शहीद हुए 2 वीरों की हाथी पर सवार प्रस्तर प्रतिमाएं स्थापित करवाई। वे हैं जयमल व फत्ता। हल्दीघाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। किसने हल्दीघाटी के युद्ध को मेवाड़ के इतिहास की थर्मोपली कहा? जेम्स टॉड। राणा प्रताप के वफादार घोड़े का नाम चेतक। मेवाड़ के किस शासक के समय में मेवाड़ मुगल संधि 1615 हुई थी? सी अमर सिंह के समय पर। ढूंढाड़ के कछवाहा राज्य का संस्थापक कौन था? दुल्हा राय। किस कछवाहा शासक ने आमेर को अपनी राजधानी बनाया था? कोकिल देव ने। मुगल बादशाह अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला राजपूत शासक कछवाहा। अकबर ने किस कछवाहा शासक को फर्जंद कहा? राजा की उपाधि थी तथा अपने नवरत्न में भी शामिल किया था राजा मानसिंह को। 11 जून 1665 ईस्वी की मुगल मराठा संधि किसके प्रयास से संभव हुई? मिर्जा राजा जयसिंह के प्रयास से। बिहारी सतसई के रचयिता बिहारी किसके दरबारी कवि थे? मिर्जा राजा जयसिंह के। किसने 1727 में जयपुर नगर की स्थापना की थी? बी सवाई जयसिंह ने। किसने दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन तथा मथुरा में वेधशालाएं बनवाई थी? सवाई जयसिंह ने। संगीत सार के लेखक कौन थे? सवाई प्रताप सिंह। राजपूताने के किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध रोकने का प्रयास किया था? सवाई जयसिंह ने। राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेध की गई थी? जयपुर में। राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था? बी कछवाहा ने। 1733 ईस्वी में किस जिज मोहम्मद शाही पुस्तक नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है? उसके लेखक हैं सी उदयपुर के सवाई जयसिंह। जयपुर के सवाई जयसिंह। मेवाड़ का वह कौन मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? बी महाराणा कुंभा। दिल्ली का बाद की दिल्ली की स्थापना किसने की? तोमर ने। वह भयंकर अकाल कब घटित हुआ जिसे राजस्थानी लोग उमरिया के नाम से जानते हैं? 1899 से 1900 भयंकर अकाल हुआ। राजपूतों के नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ क्योंकि यह वहाँ शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे, इसलिए राजपूतों के नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ था। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। महाराणा प्रताप की जन्म स्थली चित्तौड़ थी। निम्नलिखित युद्ध राजस्थान इतिहास में सीमा चिन्ह हैं। इन युद्धों को सही क्रम में लगाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन 90, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है? ए कारकोट। प्राचीन नगर कारकोट था जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। घोसुंडी अभिलेख में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? मुनि जिनविजय सूरी। राजस्थान में इतिहास में पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है? आकलित राजस्व। कवि बंधु कौन थे? विग्रहराज चतुर्थ। मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ? लक्ष्य सिंह।
मुगल सम्राट बाबर ने किस वर्ष खानवा में महाराणा सांगा और राजपूत शासकों को हराया था? 1527 में। महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग नहीं है, ए भैंसवाड़गढ़ नहीं है। राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलवाने में किसका योगदान सर्वाधिक रहा था? वीर दुर्गादास राठौड़ का। जोधपुर नरेश मानसिंह की रानी भटियाणी प्रताप ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः नियंत्रण बनवाया था, क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया था और उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में कराई थी। उस मंदिर का नाम था तीजा मांझी का मंदिर। सूची फर्स्ट को सूची फर्स्ट सेकंड से सुमेलित कीजिए। पहले में आएगा 3 गागरोन का युद्ध 1537, गागरोन का युद्ध 1544 में हुआ था। सारंगपुर का युद्ध 1937 में। सुमेल का युद्ध हुआ था, सी में आएगा 2 1544 में। गागरोन का युद्ध 1590 में। पाहिबा साहिबा का युद्ध 41 और 42 में। महाराणा कुंभा द्वारा लिखित कौन सी कृतियां नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर? ए केवल एक व 2, चंडी शतक और सुधा प्रबंध। राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना निम्नलिखित किस शासक ने करवाई थी? डी सवाई प्रताप सिंह ने राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना करवाई थी। राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? रावचूड़ा। मुगल सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया था? दादू दयाल। निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ था? हकीम खां सोन। निम्नलिखित में कौन महाराणा आक्रमण के खिलाफ हुरडा सम्मेलन से जुड़े थे? डी 1, 2, 4 महाराणा जगत सिंह, सेकंड सवाई जय सिंह और महाराजा अभय सिंह। लेकिन महाराजा जसवंत सिंह सेकंड नहीं जुड़े थे। सर्वप्रथम मराठों का प्रवेश राजपूताना के किस राज्य में हुआ था? कोटा में। 17 जुलाई 1734 ईस्वी को मेवाड़ के कस्बे हुरडा में हुए सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? राजस्थान की भूमि से मराठों की घुसपैठ व आतंक को समाप्त करना। हुरडा सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया था? मेवाड़ नरेश जगत सिंह सेकंड ने। अत्यधिक दूर होने के कारण कौन सा राजपूत राजा मराठा आतंक से बचे रहे? डी कोटा। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्वीकार करना। अंग्रेजों से संधि करने वाला निम्नलिखित में से राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था? जयपुर। जयपुर ने अंग्रेजों से सबसे पहले संधि की। राजस्थानी रियासतें ब्रिटिश अधीनस्थ संधि के अधीन कब आईं? 1880 में। लॉर्ड हेस्टिंग्स के अधीनस्थ संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राजा करौली। 1857 के विद्रोह से सबक लेते हुए ब्रिटिश सरकार ने भविष्य में किसी तूफान के समय किसी बांध या तरंगरोध के रूप में काम करने का निर्णय लिया था। देसी रियासतों को किस गवर्नर जनरल के समय 1877 में दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था? लॉर्ड लिटन के समय में। नरेंद्र मंडल की स्थापना कब हुई थी? 8 फरवरी 1921 को। 28 दिसंबर 1927 को भारत सरकार और देसी रियासतों के बीच के संबंधों की जांच करने परिभाषित करने के लिए इंडियन स्टेट्स कमेटी की नियुक्ति की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे हार्वर्ड बटलर। केसरी सिंह बारहट की कविता चेतावनी या चुकन्या सुमनने के उपरांत किसने दिल्ली दरबार में भाग लेने से इनकार कर दिया था? मेवाड़ नरेश ने। राजस्थान के एक राज्य का वह कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? महाराजा उम्मेद सिंह, जो कि जोधपुर के हैं। तलवार बंधाई क्या थी? नए जागीरदार की गद्दी नशीनी के समय उत्तराधिकार के रूप में राज्य द्वारा लिया जाने वाला उत्तराधिकार कर। निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देसी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? चार्ल्स मैडकॉफ ने। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? नसीराबाद छावनी से। 1857 के विद्रोह के दौरान आहुआ में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने। 1857 के क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने। बी कैप्टन मॉकमेसन। आहुआ में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई? कैप्टन मॉकमेसन। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे? अर्जुन लाल सेठी। वंश भास्कर के रचयिता हैं? बी सूर्यमल मिश्र। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह हैं? पंडित झावरमल शर्मा। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, क्योंकि स्थानीय शासकों ने विद्रोहियों का साथ नहीं दिया था। क्रांतिकारी रचना चेतावनी चुकटिया के रचयिता कौन है? केसरी सिंह बारहट। निम्नलिखित में से किसने कहा बुरे से बुरा
देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से बेहतर होता है, यह कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है? आंसर है ए, बीकानेर के थे नरोत्तम लाल जोशी। सुमेलित कीजिए, इसका आंसर है डी, चौथा। पहले में आएगा चौथा, राजस्थान सेवा संघ 1990 में। वीर भारत समाज किसने स्थापित किया था? विजय सिंह पथिक ने। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के थे? जैसलमेर के। बागड़ प्रदेश के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे, कौन से थे? भोगीलाल पांड्या। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1990 में। कांग्रेस ने देशी रियासतों के प्रति हस्तक्षेप की नीति का त्याग किया 1928 में। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद अखिल भारतीय देशी राज्य जन सम्मेलन की स्थापना कब हुई? 1927 में। देशी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई? जयपुर में। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन की घोषणा की थी? हरिपुरा अधिवेशन में। देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन की घोषणा हरिपुरा अधिवेशन 1938 में। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो समाज सुधारक भी थे? हरविलास शारदा। भील आंदोलन के नेता थे? डी, ए, बी, सी दोनों, सुरजी भगत, मोतीलाल तेजावत और गोविंद गुरु। 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय किसको जाता है? राजनीतिक जागृति का श्रेय थैंक यू फ्रेंड्स।